सोना एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हजारों साल पहले थी, अब भी है और हजारों साल बाद भी रहेगी। कहा जाता है कि जिस देश के रिजर्व बैंक के पास जितना ज्यादा सोना होता है, उस देश की इकॉनमी उतनी ही मजबूत होती है। दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब सारा सोना हो और इसी लालच के चक्कर में कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 में भारत के पास कितना सोना है, भारत के गोल्ड रिजर्व में कितना सोना है, भारतीयों के पास कितना सोना है और भारत के मंदिरों में कितना सोना है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास है। यूएस का गोल्ड रिजर्व 8133 टन है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है जिसके पास 3359 टन गोल्ड रिजर्व है। थर्ड पे इटली है जिसके पास 2451 टन गोल्ड रिजर्व है। चौथे पे फ्रांस है जिसके पास 2436 टन गोल्ड रिजर्व है। फिफ्थ नंबर पे रशिया है जिसके पास 2298 टन गोल्ड रिजर्व है। सिक्स प्लेस पे चाइना है जिसके पास 1948 टन गोल्ड रिजर्व है। सेवेंथ नंबर पे स्विट्जरलैंड है जिसके पास 1040 टन गोल्ड रिजर्व है। एट नंबर पे जापान है जिसके पास 846 टन गोल्ड रिजर्व है। और नाइन्थ पोजीशन पे भारत है जिसके पास 744 टन गोल्ड रिजर्व है। और 10th पोजीशन पे नीदरलैंड है जिसके पास 612 टन गोल्ड रिजर्व है। भारत बहुत तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। 2018 में भारत का गोल्ड रिजर्व 558 टन था। 2020 में यह बढ़ के 704 टन हो गया था। वहीं अब यह 744 टन हो गया। पेंडेमिक के बावजूद भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। वहीं पेंडेमिक के समय बाकी के किसी भी देश का गोल्ड रिजर्व नहीं बढ़ा है। जिस स्पीड से भारत अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, आने वाले कुछ सालों में भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में डेफिनेटली टॉप 5 कंट्रीज में से एक होगा। ये तो थी गोल्ड रिजर्व की बात, पर अगर हम एस्टिमेट्स लगाए कि भारतीयों के पास कितना सोना है तो आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग फिगर देखने को मिलेगा। 2019 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत के लोगों के पास कम से कम 25,000 टन सोना है, जिसकी वैल्यू 110 लाख करोड़ रुपए है। यूएस डॉलर टर्म में 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। कितने देशों की तो जीडीपी इतनी नहीं है जितना भारत के लोगों के पास सोना है। भारत के रिजर्व बैंक से ज्यादा गोल्ड भारत की जनता के पास है। यूएस के गोल्ड रिजर्व से 3 गुना ज्यादा गोल्ड इंडियन पब्लिक होल्ड करती है। और ये एक रफली अनुमान लगाया गया है, एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज्यादा है। और हाँ, मैं यहाँ उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ जो मंदिरों में है, यहाँ उस गोल्ड की बात हो रही है जो लोगों के पास है। इसके अलावा एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि वर्ल्ड का 11% गोल्ड इंडियन वुमेन्स होल्ड करती हैं। स्टडी की माने तो इंडियन वुमेन्स के पास कम से कम 21,000 टन सोना है। और देखा जा रहा है कि साल दर साल भारतीयों की सोने की भूख बढ़ती जा रही है। भारत में सोने का महत्व सबसे ज्यादा है। हर 30 त्योहार पर इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि सोने की पूजा भी की जाती है। गोल्ड को फ्यूचर की सेफ्टी के लिए भी रखा जाता है। आजकल गोल्ड को इंश्योरेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत साल दर साल बढ़ती जा रही है। भारतीयों में सोने का महत्व बहुत है और ये आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि भारत ने 2021 में 1050 टन सोने को इंपोर्ट किया था और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। भारत ने 2011 में 53.9 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया था। वहीं 2021 में 55.7 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया था। 2020 में पेंडेमिक होने के बावजूद भारत ने 22 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने में भारतीय सबसे आगे हैं। इसके अलावा भारत में लोग अब गोल्ड को लेकर अपनी सोच भी बदल रहे हैं। पहले हमारे देश में लोग हर चीज पे लोन ले लेते थे, पर गोल्ड पे लोन नहीं लेते थे। पर कोविड के बाद ये देखने को मिल रहा है कि लोग गोल्ड को भी एक एसेट की तरह यूज कर रहे हैं और बुरे वक्त में लोन के लिए यूज कर रहे हैं। कोविड के दौरान भारत के गोल्ड लोन में बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है। 2020 में भारतीयों ने 47 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड लोन लिया था। वहीं 2021 में यह बढ़ के 55 बिलियन डॉलर्स हो गया। गोल्ड लोन ने भारतीयों को कोविड के दौरान आए बुरे समय में बहुत मदद की है। और ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि जब ये गोल्ड भारत में सर्कुलेट होने लगता है तो इस पे टैक्स लगता है और ये एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पार्ट लेता है। आइए अब जानते हैं कि भारत के मंदिरों में कितना सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो भारत के टेम्पल में 4000 टन सोना है। और ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है जो लोगों से पूछकर मंदिर का एनालिसिस कर कर बताया गया है। हर साल भारत के बड़े बड़े मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी मात्रा में सोना चढ़ाते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो देश के सबसे पुराने टेम्पल में से एक है और सबसे रिच टेम्पल में से एक है, लोगों को कहना है कि इस टेम्पल के अंदर बहुत सारा सोना है। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, जिसके बाद 1300 टन सोना मिला, जिसकी कीमत 22 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। एक रफली फिगर के अनुसार तिरुपति मंदिर में हर महीने 100 किलो का सोना चढ़ाया जाता है, जो साल भर में 1.2 टन हो जाता है।
इसीलिए तिरुपति मंदिर भी वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल में से एक है। तिरुपति टेम्पल के पास 250 से 300 टन सोना है, जिसकी वैल्यू 11 से 12 बिलियन डॉलर्स है। तिरुपति मंदिर ने ऑलरेडी 4.5 टन सोना आंध्र गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम के चलते बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। इस सोने पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उससे साल भर में 80 किलो सोना और खरीदा जा सकता है। एक एस्टिमेट के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर के पास 1.2 टन सोना है, सिद्धि विनायक टेम्पल के पास 160 किलो सोना है, साई बाबा टेम्पल शिरडी के पास 376 गोल्ड है, सोमनाथ टेम्पल के पास 35 किलो गोल्ड है। और ये तो सिर्फ कुछ बड़े बड़े मंदिरों का एस्टिमेशन है। अगर भारत के सभी मंदिरों का एस्टिमेट निकाला जाए तो ये फिगर कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था। भारत के टेम्पल को लूट लूट के मुगल्स और अंग्रेज रईस हो गए थे। फिर भी भारत में आज इतना सोना है जितना किसी भी देश के पास नहीं है। भारत में आपको नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया के टेम्पल में ज्यादा सोना देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि मुगलों ने नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर मंदिरों के सोने को कई बार लूटा है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था, काशी विश्वनाथ मंदिर को 3 बार, और ऐसे ही ना जाने कितने हजारों मंदिरों को मुगलों ने लूटा। साउथ इंडिया के मंदिर इसलिए बच गए क्योंकि वहां मुगल जीत नहीं पाए। कुछ लोग बोलते हैं कि मुगल्स ने भारत का सोना लूट के बाहर नहीं भेजा था, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। मुगलों ने नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के सोने को लूट के सेंट्रल एशिया के देशों में बड़े बड़े मस्जिद बनाए हैं। मुगल भारत में इसलिए थे क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी और मुगल बार बार हमला करके भारत को लूटने का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। इसीलिए वो भारत में रह के उसे दीमक की तरह खा रहे थे। वैसे देखा जाए तो अभी भी भारत के मंदिरों को लूटा जा रहा है। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में इतना ज्यादा सोना है कि इस लालच के चलते साउथ के स्टेट की गवर्नमेंट टेम्पल्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। भारत में इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना मस्जिद है, ना चर्च है, ना गुरुद्वारा है, सिर्फ टेम्पल है। और इसका मेन रीजन गोल्ड है। अभी हाल ही में तमिलनाडु की करंट गवर्नमेंट डीएमके के लीडर एमके स्टैलिन ने कहा था कि वो तमिलनाडु के मंदिरों में रखे 2000 किलो सोने को गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करके तमिलनाडु की डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट की नजर वहां के मंदिरों में रखे सोने पे है। वैसे ये चीज डीएमके ने 1978 में भी शुरू किया था, जिसे 2010 में एआईएडीएमके ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। पर 2020 में डीएमके के आने से मंदिरों के सोने को यूज करने की बात फिर से शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। भारत की स्टेट गवर्नमेंट ने टेम्पल को आजादी के बाद से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। पहले अंग्रेजों ने भारत के टेम्पल को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और अब स्टेट गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखी हुई है। भारत तो आजाद हो गया, पर भारत के मंदिर आज तक आजाद नहीं हो पाए हैं। सालों से ये देखने को मिल रहा है कि साउथ के हर स्टेट की गवर्नमेंट मंदिरों से खूब फंड वसूलती है, पर उन फंड को टेम्पल में ना यूज करके मुस्लिम और क्रिश्चियन के मॉन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस में खर्च किया जाता है। इसी के चलते साउथ इंडिया के हजारों टेम्पल बहुत खराब हालात में है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट मंदिर के फंड को अपने लिए भी यूज करती है। वहीं दूसरी तरफ मंदिरों के पास जो फंड बचता है, उन फंड से मंदिर हर साल लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, मंदिर का रख रखाव करते हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स की मदद करते हैं। वैसे साउथ के कुछ राज्यों को धीरे धीरे अकल आ रही है और वो मंदिरों को स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटाने की बात कर रहे हैं। पर देखना यह है कि भारत के मंदिरों को आजादी कब मिलती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।